हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर चल रहे विवाद के बीच दिल्ली की एक और मस्जिद को गिराने का प्लान तैयार हो चुका है। आप सब देख रहे होंगे किस तरीके से ट्रैफिक का एक बहाना लेकर के दिल्ली के अंदर एक मस्जिद को गिराने का प्लान तैयार किया जा चुका है। दिल्ली की 350 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद को इसलिए तोड़ने के लिए आदेश दिए गए हैं कि वो जो है रोड पर है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, जबकि लोग ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम आपको लोगों के इस पर रिएक्शन देंगे, साथ ही साथ किस तरीके से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि देश में एक प्लानिंग के तहत ये तमाम चीजें की जा रही हैं, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे जो कि ईवीएम गड़बड़ी को लेकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम में किसी तरह का कोई मतलब घोटाला नहीं किया जा सकता। ईवीएम एक सेफ वोटिंग मशीन है, लेकिन यहां पर एक वीडियो ने चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। किस तरीके से ईवीएम के अंदर झोल करके कोई भी गड़बड़ी कर सकता है, इसका एक वीडियो वायरल हो गया है जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की जा सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का बहाना बताकर 350 साल पुरानी सुनहरी मस्जिद को गिराने का प्लान तैयार हो चुका है। यहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो सुनहरी बाग की मस्जिद है उसको ट्रैफिक का बहाना देकर डिमोलिश के लिए एनडीएमसी ने नोटिस जारी करके लोगों से आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद अब विवाद तेज हो गया है। किस तरीके से इस मस्जिद को प्लानिंग के तहत गिराने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ इस मस्जिद को लेकर के जो है लोगों का क्या रिएक्शन है, इसका एक वीडियो वायरल हो गया है जो आगे आपको दिखाना चाहते हैं। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो का क्या मसला हो रहा है, ये तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप आधा घंटा खड़े हो जाइए और आप इसका वीडियो बनाते रहिए। और कौन सा ट्रैफिक रुक रहा है, सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, राउंड अबाउट पे जैसा होता है। इंडिया गेट सर्किल दिल्ली कैपिटल का सबसे बड़ा जो है वो राउंड अबाउट है, उस पर जाम लग जाता है। तो क्या हम इंडिया गेट को और सारे उसको उठा के खत्म कर दें? यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं बढ़ा है, बल्कि राउंड अबाउट के अंदर मेट्रो का भी स्ट्रक्चर बन गया है। दैट मीन्स राउंड अबाउट इज गोइंग टू स्टे वेदर मास्क और नो मास्क। ये फैब्रिकेटेड इशू है जो क्रिएट किया जा रहा है, वरना आप बता दीजिए कहाँ गाड़ियाँ रुक रही हैं। अब आज की डेट में जो है सब अपने सारी मुल्क की हुकूमतें अपने अपने शहरियों को आराम पहुँचाना चाहती हैं, उनको दुख देना, उनके मन को, उनके दिल को तोड़ना नहीं चाहती। हम भी यही उम्मीद करते हैं। एक जो प्रोसीजर है उस पर सवाल कर रहे हैं कि ये प्रोसीजर ही गलत है। इसी मस्जिद के मामले में जो हेयरिंग थी उसमें जो फैसला आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके एप्रीहेंशंस गलत हैं, कि ऐसी तोड़ने वोड़ने का कोई इरादा नहीं है। और ये जज साहब के कमेंट्स हैं, आप देख लीजिए, उसके अंदर फैसले की कॉपी आप देख सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत भी सभी के धर्मों की जगहों की हिफाजत करे और डिमोलिशन किसी चीज़ का हल नहीं होता। अरे भाई, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जहाँ पर होते हैं, रिलीजियस मोनूमेंट जहाँ पर होते हैं, जिनकी एक हिस्टोरिकल एक वैल्यू होती है, तो वहाँ चीज़ें इस तरह से नहीं होती जिस तरह से लाई जा रही हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज पता चल गई होगी कि मस्जिद को लेकर लोगों की क्या राय है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि रोड अब बनी है, मस्जिद कई सालों पुरानी है, तो जो मस्जिद 350 साल पुरानी हो उस पर अब रोड बना के उसको गिराना क्या ठीक है? आप सोचिए कि देश के अंदर पहले ही हिंदू संगठनों की तरफ से धमकी दी जा चुकी है और कहा गया है कि मथुरा, काशी, अयोध्या के बाद 40 और धर्मस्थलों को लेकर के हिंदू संगठन एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को गिराने का जो ये नया मामला सामने आया है वो उसी की तरफ इशारा कर रहा है, जैसा कि लोग लगातार सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। ये मेरा अपना कहना नहीं है, लगातार लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, वैसे देश में कई और मुद्दे हैं। लोगों के घरों को बनाने की जरूरत है, लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा दिलवाने की जरूरत है, लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाने की जरूरत है। इन तमाम चीजों पर काम ना करते हुए आज देश में यह काम किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून कैसे लागू करना है, सीए कैसे लाना है, एनआरसी कैसा लाना है, उसके बाद मंदिर मस्जिद का मतलब जो है मामला कहां का है उसको मतलब उठाना है, इस तरीके की चीजों पर काम हो रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है ईवीएम को लेकर के। दोस्तों, अक्सर आपको पता होगा ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग, मोदी सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच एक और नए वीडियो ने चुनाव आयोग को भी चौंका दिया है। किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, इसका एक लाइव डेमो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। और ये मैं डेमो बताऊंगा कि किस तरह से वीवीपैट का प्रोग्राम
अंदर से कागज की पर्चियां भी बदल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोट तो बदल ही सकता है, पर कागज की पर्चियां किस तरह से बदल सकता है। तो ये मैंने इक्विपमेंट बनाया डेमोस्ट्रेशन के लिए, और ये मेरा प्रोग्राम यदि इलेक्शन कमीशन के वीवीपैट में डाला जाए, इलेक्शन कमीशन मुझे वीवीपैट दे नहीं रहा, लेकिन उसके वीवीपैट में ये प्रोग्राम डाल के, या तो पहले से ही डाला हुआ होगा, मैं उनके वीवीपैट में भी कागज की पर्चियां बदल सकता हूँ। अब पहले मैंने ये डेमोस्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े रखे हैं। पहला कैंडिडेट है बनाना यानी केला, दूसरा कैंडिडेट है एप्पल सेब, और तीसरा कैंडिडेट है वाटरमेलन तरबूज। ये 3 कैंडिडेट है, और जब वोट दिया जाएगा तो आपको यहाँ कागज का पर्चा दिखेगा। अभी खाली है ये वीवीपैट, आपको इसके थ्रू कागज का पर्चा दिखेगा, जैसे आपको वोटिंग के समय दिखा था। तो पहला वोट मैं देता हूँ केले को, तो ये केले का बटन दबा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पहले वोटर को क्या दिख रहा है कांच के आसपास। तो पहले वोटर को देख सकते हैं आप, पहले वोटर को वीवीपैट ने केले का कागज का पर्चा प्रिंट करके दिखाया। कागज का पर्चा देखा, उससे संतुष्टि हो गई, वो कंप्लेन नहीं करेगा, आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर आता है, वीवीपैट के सामने खड़ा रहता है, यहाँ कुछ नहीं दिखा उसको, उसने केले को वोट दिया, और वीवीपैट ने भी उसके कागज का पर्चा छापा, और वो पर्चा है केला, आप देख सकते हैं। तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करने वाला। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये वीवीपैट में से सेब के पर्चे कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि एक भी वोटर ने एप्पल को तो वोट दिया नहीं था। और केले के पर्चे कितने निकलेंगे, आप कहेंगे 2। तो आप देखिए वीवीपैट में कौन सा पर्चा कितना है, देखिए। तो वीवीपैट में केले का एक पर्चा है और सेब का एक पर्चा है। लेकिन ये कैसे हुआ, पहले वोटर ने केले को वोट दिया था, उसने केला देखा था, दूसरे वोटर ने भी केले को वोट दिया, उसने भी केले का पर्चा देखा था। तो 2 केले के पर्चे आने चाहिए थे, लेकिन केले का पर्चा सिर्फ एक आया और एक सेब का पर्चा आया। तो ये डेमो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। देखो इसमें मेरी हाथ की सफाई नहीं है, प्रोग्राम की सफाई है। मैं यदि यहाँ से निकल जाऊँ और दूसरा आम आदमी आके डेमो करेगा तो भी इसको मैनिपुलेशन दिखेगा। और ये मेरा प्रोग्राम आप भारत के 10 लाख वीवीपैट में डाल दो, पहले से डाला हुआ है, तो 10 लाख वीवीपैट आपको ये कमाल करके दिखाएंगे। तो फिर से मैं वोट देता हूँ केले को। तो आप देखिए कांच के आर पार आपको क्या दिखा, आपको पहले वोटर को केला दिखा, 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा, लाइट करके दिखाया, कागज का पर्चा केले का ही है, तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलता है, केले का सिर्फ एक निकला, एक एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ, ये पुराना वीवीपैट है जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। ये मैं फोटो ले रहा था तो लाइट चालू थी, तो इसने पूरा फोटो रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरी उंगलियां और मेरे मोबाइल का फोटो आ गया, और ये कांच में, और अंदर से पीछे से कांच है, यानी पीछे जब लाइट होगी तभी दिखेगा कि कागज पे क्या छपा है। तो ये काले कांच से क्या फर्क पड़ता है बताता हूँ। आइए देखिए, ये वीवीपैट अभी खाली है, तो अभी मैं ये खुला रखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं केले को वोट देता हूँ, केले को वोट देता हूँ मैं, आना पड़ेगा। तो अभी इसने केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तभी दिखेगा, क्योंकि ये कांच का रंग काला है और आगे से मिरर है। अब लाइट बंद हुई, लेकिन इसको वोट चोरी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं, छापा, लाइट चालू की, वोटर को दिखाया लेकिन काटा नहीं। अब क्या किया, दूसरा वोटर आया, उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। अब मैं खुला रखता हूँ, दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो वीवीपैट ने क्या किया, इसने सिर्फ लाइट चालू की, इसने छापा कुछ नहीं, यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया। अब कांच काला है, दिखेगा नहीं, लाइट बंद हो गई, देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अंधेरे में एप्पल छापा, लेकिन ये एप्पल छापा वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है, तो एप्पल छाप दिया। तो फिर से मैं बताता हूँ कि ये वोट बदली कैसे हो रही है, कागज के वोट की बदली। कागज की वोट की बदली ऐसे हो रही है कि पहला वोटर आता है, मान लो वो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट केला का पर्ची छापता है, लाइट चालू करके दिखाता है, लेकिन पर्ची को काटे बिना लाइट बंद कर देता है। और पहले वोटर को पता नहीं है कि पर्ची कटी नहीं, दूसरे वोटर को भी पता नहीं है कि भाई पीछे पहले से एक पर्ची छपी हुई है। अब दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट क्या करता है, सिर्फ लाइट चालू करके दिखा देता है। तो लाइट चालू की तो कांच के आर पार केले की पर्ची दिखी। अब लाइट बंद हो जाएगी, बंद हो गई लाइट, अंधेरा है, तो अंधेरे में क्या हो रहा है, किसी को दिखेगा नहीं, अंधेरे में उसने एप्पल की पर्ची छाप दी, लेकिन ये एप्पल की पर्ची छापी वो दिखेगा नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को भी देख लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है। चुनाव आयोग चाहे जितना कहे कि ईवीएम में कोई टेंपरिंग नहीं की जा सकती, लेकिन जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है इससे आप समझ गए होंगे कि ईवीएम के अंदर किस तरीके से और कैसे कैसे गड़बड़ी की जा सकती है। अब इतने सारे प्रूफ दिखाने के बावजूद भी चुनाव आयोग और मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अभी भी ये लोग जो है वोटिंग
बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम से ही करवाने के लिए तुले हुए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।